तो एज पर योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपोजर, इस वक्त वो क्या अनएथिकल वेज हैं जो यूथ, आप, मैं चाहूंगा आपकी जबान से उन्हें नसीहत जाए। नहीं, अनएथिकल वेज तो बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजूद हैं जो कि लोग कर रहे हैं, जिसमें एक आई डोंट नो इफ आई शुड टेल, बिकॉज इफ आई टेल तो जिसको नहीं पता और वो दिमाग उसका जो है आप जनरली मतलब थोड़ा सा एक नसीहत, मतलब इस तरह की नसीहत यही है कि देखिए, इंसान तभी कामयाब होता है और सस्टेन कर पाता है बिजनेस को जब तक वो उसको एथिकल तरीके से करता है। True. ये शॉर्टकट्स हैं कि अगर आप क्विक मनी बना लेंगे। मैं एक स्टूडेंट से मिला अपने पिछले दिनों, कोई 6 महीने साल महीने पहले की बात है। तो उससे, वो एक बहुत ही गरीब इंसान था और उस वक्त हमारे से वो ट्रेनिंग ले रहा था एंड ऑल दिस, और वो ट्रेनिंग लेते लेते निकल गया इधर उधर। अच्छा। तो फिर मुझे वो 6 महीने 7 महीने बाद मिला और मैंने उसको देखा, फॉर्च्यूनर गाड़ी में वो था। अच्छा। जो कि 1 करोड़ 2 करोड़ से भी Yeah, ज्यादा। I see. तो मैं एक शौक हुआ उससे, मैंने उससे पूछा कि आप ये कैसे, और आपने तो हमें बताया भी नहीं कि किया क्या। तो उसने मुझे वही एथिकल तरीके बताए जो बेसिकली ऑर्डर्स आते हैं और वो फिर बेचते नहीं है, ट्रैकिंग फेक डालकर एंड ऑल दिस बेसिकली, और फिर पैसे ले लेते हैं, रिफंड ले लेते हैं एंड ऑल दिस। Right. तो उस तरह की चीज़ें वो कर रहा था। तो मैंने कहा यार ये आपने क्या किया, बेसिकली ये तो बहुत हराम काम है। और कहते जी साकिब भाई, आप मेरी जगह होते तो आपको अंदाजा होता, मेरी बहनों की शादी होने वाली है, मेरे घर में खाना नहीं था, मेरे पास यही था क्विक पैसा बनाने का कि मैंने अनएथिकल, जो भी मैं भी समझता हूँ ये गलत है। इंशाल्लाह मैं अब जाऊंगा उम्रा करने और अल्लाह ताला से माफी मांगूंगा कि जो मैंने किया है। यानी कि ये सोच थी इसकी कि मैं काम करके वहां जाऊंगा। तो मैं हैरान हुआ कि ये हमारी यूथ जो है इस वक्त इस तरह जो है वो बहुत ज्यादा करती है। इससे इंडस्ट्री भी खराब होती है, हम भी खराब बीच में, वो समझते हैं कि सारे ऐसे हैं, लेकिन ये कि ये माइंडसेट जो है अनएथिकल वेज इसलिए चले जाते हैं क्योंकि लोगों को क्विक मनी चाहिए और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है क्योंकि हालात इतने खराब हैं। अब जैसे एक बंदा है जिसके घर में खाने को नहीं है, या वो एक बहुत ज्यादा फैमिली उसकी डिपेंडेंट है, तो उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो वो कहता है जी मैं, या तो मेरे लिए वो तवक्कल की बात है कि अल्लाह ताला पे यकीन नहीं होता, जब इस्लाम से दूरी होती है आपको होता है कि नहीं बस ये मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, ये नहीं समझते कि खाने का और पालने का वादा अल्लाह ताला का है। जब ये आपके ज़हन में नहीं होगा तो फिर तो आप जाएंगे उसकी तरफ। तो इसलिए इसकी तरफ, इसके लिए दीन से दूरी भी है, क्योंकि लोगों को शुरू से ये चीज सिखाई भी नहीं गई, आदत ही नहीं डाली गई। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो स्कूल ऑफ नेबलर्स है उसका कॉन्सेप्ट है तालीम और तरबियत। उसका बनाने का ये मकसद है कि बच्चों को शुरू से इस चीज की आदत डाली जाए कि झूठ बोलना गुनाह है, शुरू से आदत डाली जाए, धोखा देना गुनाह है। आप देखें कि पाकिस्तान में या दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो शायद ही कभी रोजा तोड़ते हो। आपने नहीं देखा होगा, ना मैंने कभी देखा या किसी ने, क्योंकि रोजा कोई नहीं तोड़ता, कहता है जी अल्लाह ताला देख रहा है। तो बाकी चीजों में भी देख रहा है अल्लाह ताला, रोजा ही तोड़ने में क्यों अल्लाह ताला देख रहा है? लेकिन ऐसा क्यों है, उसके ज़हन में क्यों है कि रोजा तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है? क्योंकि बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने, बड़ों ने ये हमें सिखाया है कि रोजा नहीं तोड़ना, अल्लाह ताला देख रहा है। ये नहीं कभी सिखाया कि झूठ नहीं बोलना, अनएथिकल नहीं करना, अल्लाह ताला देख रहा है, क्योंकि ऐसा सिखाया नहीं गया। तो ये चीज जो है, क्योंकि मुआशरा जो है वो इतना ज्यादा एक फ्रस्ट्रेशन का जब शिकार हो जाता है तो कोई काम आराम हलाल की तमीज नहीं रहती, फिर वो कहते हैं पैसे आ जाए। इसमें साकिब भाई मैं एक मेरे सामने जो है वो एक कोट है इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो सहाबी थे बहुत फेमस, उनका, प्लस एक मैं हदीस सुनाना चाहूंगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कोट है ये बिल्कुल सही कोट है। ही सेड कि देयर इज नो बिलीवर बट दैट अल्लाह ऑलमाइटी हैज डिक्रीड हिज प्रोविजन फ्रॉम द लॉफुल। अल्लाह ने उसके रिस्क को डिक्री किया हुआ है फ्रॉम द लॉफुल। इफ ही इज पेशेंट until the risk comes to him, Allah will give it to him and bless it for him. If he becomes anxious and consumes something from the haram, from the unlawful, Allah will decrease his provision from the lawful. अल्लाह उसे फिर उतना ही देगा बस जितना वो एफर्ट कर रहा है, ना उसमें कोई ब्लेसिंग होगी, ना उसमें कोई बरकत होगी, बल्कि जो हलाल में से भी अल्लाह ने देना था उसको भी डिक्रीज कर देगा। तो देखें ये जो आपने केस बताया, ये एक नहीं साकिब भाई, इस तरह के लाखों लोग शायद इस तरह कर रहे हैं जो आपने बताया। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ठीक है बहनों की शादी भी हो जाएगी उस पैसे से, चलो मेरे मसले भी हल हो जाएंगे, लेकिन बरकत कहाँ जाएगी ऐसे पैसे से? बरकत का एलिमेंट आप कहाँ पे रखोगे? फिर कैसे आप उम्रा करके वो पैसा लीगलाइज तो नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है। खैर मजबूरियां भी होती हैं लोगों की, हम समझते हैं इस बात को, और बड़े ईमान और तवक्कल हमें बिल्ड करने की जरूरत है लोगों को। इसीलिए साकिब भाई हम यूथ क्लब नौजवानों की माशाल्लाह दीनी तरबियत पे काम कर रहे हैं कि उनके ना अकीदे स्ट्रॉन्ग किए जाए। आप माशाल्लाह उन्हें प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं, और आई एम श्योर ये बातें आप भी बताते होंगे अकीदे की, तवक्कल की, लेकिन ये कि हमने फोकस ही इसको बनाया हुआ है कि यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल पे जाके उनको ये बातें सिखा दें, रिस्क का कॉन्सेप्ट दे दें। एक और हदीस मैं सुनाना चाहूँगा ताकि ऑडियंस मोटिवेशन भी ले उससे, और ऐसे लोग स्पेशली जो बहुत ना मुश्किल हालात का शिकार है, उनको तो ये हदीस डेली रिवाइज करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सुबह सो के उठो और तुम्हारे पास 3 चीज़ें, नंबर 1 सेहत, नंबर 2 सिक्योरिटी, यानी कोई खाना जंगीनी के ऊपर से बम नहीं आ रहा, ठीक है ना, तुम्हारी फैमिली को कोई खतरा नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा, एंड नंबर 3 उस दिन का रिस्क, यानी उस दिन का, ये नहीं कि महीने का रिस्क है, उस दिन का रिस्क
इट इज एज इफ यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ये ऐसे जैसे कि तुम दुनिया के बादशाह हो। तो देखिए ना, ये लेसन हम भूल गए साकिब। हम पैनिक हो रहे हैं कि बस तबाही हो गई है, इन्फ्लेशन, ठीक है पैनिक होने वाली बात है, लेकिन यहाँ पे रह के बहुत कुछ हो सकता है, ये मेरी राय है। ऐसे। एक्सप्लोर करो ऑप्शंस को, प्लानिंग अच्छी करो, जैसे आपने बताया माशाल्लाह, अक्लमंद लोगों में बैठो, और सबसे बड़ी बात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगो, और बाहर भी चले जाओ अगर एक्सपोजर तुम चाहते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो माशाल्लाह बड़ा आपने प्रैक्टिकल चीज़ों को बताया है। आपने जिक्र किया नेबलर्स स्कूल का, तो ये कब आपने बनाया, और माशाल्लाह इसका आपने जो विजन बताया कि तालीम और तरबियत, तो बहुत से लोग ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हम तरबियत कर रहे हैं अपने स्कूल्स में, लेकिन वो रिजल्ट हमें नजर नहीं आता है। तो आपका भी एक ही क्लेम है, तो आप प्रैक्टिकली इसमें क्या मतलब करते हैं आप लोग? देखिए, मकसद है कि बच्चों को पता लगना चाहिए कि हमारा जो सहाबा थे उनकी क्या एफर्ट्स थी, ना कि उनको ये पता चलना चाहिए कि मिस्टर चिप्स को जो पढ़ाया जाता है यहाँ पर और वो सिलेबस में होता है ऑल दिस। बट मकसद है कि ये पता चले कि मुस्लिम साइंटिस्ट कौन थे, ये पता चले कि पाकिस्तान से प्यार कैसे करना है। ये नहीं कहना कि पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन किस तरह से हमारे जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की जो एफर्ट्स थी, उनसे किस तरह से प्यार करना मींस कि आप जब उनको इस तरह से बताएं कि बच्चे खुद से प्यार करें, ना कि आप एक वो प्यार इन्फोर्स कर दें बिकॉज हमारा मजहब कहता है ऑल दिस, लेकिन जब उनको वाकयात और इन तरह की चीजों को पता चले तो दैट्स इंपॉर्टेंट। दूसरा एक तरबियत फैक्टर जो बड़ा जरूरी है वो ये है कि बच्चों को हमने उसके अंदर प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट इस तरह से किया कि हर मंथ का एक अलग थीम है, हर मंथ एक मंथ का थीम, जैसे मेरी बेटी भी वहीं पढ़ती है अब, तो मैं वो देखता हूँ कि इस मंथ का थीम है ग्रेटिट्यूड, मीन्स के शुक्र अदा करना हर चीज का। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये भी शुक्र होना चाहिए कि जापान में अगर आप देखें, जापान के स्कूल्स में ये सिखाया जाता है कि ये जो आपकी केबल आ रही है बाहर से, लाइनमैन लगा रहा है और उसने लगाई है तो बिजली आई है, तो इसका भी शुक्र अदा करना है लाइनमैन का। यानी इस लेवल तक जाकर यहाँ पे सफाई वाला या कोई गेट खोल रहा है आपके लिए, तो वो मतलब आपके लिए वो आप समझते हैं फॉर ग्रांटेड है। ये कल्चर एक तो खत्म होना चाहिए, ये जो आपका गेट खोलने वाला एक अलग से एनवायरमेंट आपका बना होता है कि हर शॉप के बाहर एक आपको एक ट्रीटमेंट एंड ऑल दिस। बट मकसद सिर्फ ये है कि हर मंथ में बच्चों को प्रैक्टिकल चीजें, जैसे एक मंथ है एम्बेसडर ऑफ ट्रुथ, एम्बेसडर ऑफ चैरिटी, बच्चों को शुरू से ही एक्टिविटीज दी गई हैं कि अब सदका बॉक्स आपने घर से सदका कलेक्ट करना है और जो मुस्तहिक है उनको ये देना है। यानी बच्चों में इस तरह की आदतें शुरू से ही डाली जाए, और साथ साथ हुनर भी सिखाया जाता है ताकि 10 साल बाद जब एक बच्चा निकल रहा है तो उसको पता हो कि उसका विजन क्या है। यहाँ आप देख लें 10 साल बाद बच्चे जब निकल रहे हैं, हमने अभी रिसेंटली इंटरमीडिएट स्टार्ट किया अपने कॉलेज में, अच्छा, and I was giving speech to the students जो आए थे स्कूल से, and I was shocked to see कि लोगों को पता ही नहीं कि क्यों आए हैं, क्या वजह है, क्या नहीं। और जो हमारे स्कूल के बच्चे थे वो उनसे ज्यादा बात कर रहे थे अच्छे तरीके से, और एक विजन डेवलप हो रहा है। तो मकसद है कि बच्चों को जब शुरू से चीजें बेस्ड बनती है, वही उसको सारी जिंदगी उसकी आदत रहती है। वही वाली बात है रोजा तोड़ने वाली कि अगर शुरू से उसको पता चल रहा है कि झूठ नहीं बोलना, सदका देना है, वैल्यू क्या होती है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, सारी चीजें जब ये आप बेसिकली जब अपने बच्चों को शुरू से सिखाएंगे, तो ये नहीं है कि आप पेरेंट्स नहीं कर रही है कि वी आर हेल्पिंग द पेरेंट्स एज वेल, तो इट्स अ विन विन, एंड वी आल्सो डूइंग तरबिया टू द पेरेंट्स, क्योंकि वी डोंट वांट कि बच्चे स्कूल में आए, स्कूल में एक 2-3 बजे तक वहां मौजूद है, घर जाए तो घर लड़ाइयां हो रही हैं, घर एक डिफरेंट एनवायरमेंट है, घर एक अलग सा ही माहौल है, तो वो फिर समझता है कि मैं ये तो मतलब कौन सा असल क्या है कि सुबह क्या था शाम को क्या है। तो मकसद है कि पेरेंट्स को भी सिखाना है हमने साथ साथ कि उन्होंने किस तरह से बच्चों की तरबियत और हमारी हेल्प करके उनको भी ये सिखाना है कि किस तरह से हमारी हेल्प आपस में एक दूसरे की करके। और एक R&D टीम डेवलप की हुई है हमने, जो कि बेसिकली 1 साल बाद जज करती है कि ये बच्चा जब 1 साल पहले आया था और 1 साल बाद इसकी क्या सिचुएशन है, यानी कि व्हाट वी वांट टू अचीव इज, क्या वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो रहा। अदरवाइज तो वो वही बड़ी बात है कि क्लेम कर लेंगे जी हम भी मुल्क को आगे ले जाएंगे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती है, लेकिन साथ साथ R&D टीम उसको रिजल्ट्स उसके प्रोड्यूस करती है, देखती है बच्चों में क्या चेंजेस आ रही है, जिसमें नहीं आ रही उस पर, क्योंकि सिरप नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि आप सिरप पिलाएं तो बच्चे की तबीयत ठीक हो गई, तो इट टेक्स अ व्हाइल एंड सो ऑनवर्ड्स, एंड इट्स बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। और अब हम 12 स्कूल हैं हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक बड़ा जबरदस्त सिलसिला है कि एक लेगेसी डेवलप होगी, साथ साथ तालीम और हुनर एंड एज वेल एज तरबियत।